हम नैंड गेट का दो इनपुट से कैसे हम ट्रुथ टेबल एंड सर्किट डायग्राम निकालते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम सबको पता है कि एंड गेट का अपोजिट क्या होता है, नैंड गेट होता है। तो ये तो हमारा सिंबल हो गया एंड गेट का। और नैंड गेट जो बनता है वो एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ने पर जो है नैंड गेट का निर्माण होता है। यहाँ पर जो हमारा एंड गेट था तो ए डॉट बी होता था, मगर जैसे ही नॉट गेट जुड़ता है तो ये हमारा अपोजिट हो जाता है, यानी ए डॉट बी के बार हो जाता है। ठीक है, ये तो रहा हमारा सिंबल। और एक और सिंबल होता है जो कि आप यहाँ पर देख लें, नैंड गेट का ये भी सिंबल होता है। जिस प्रकार हमने बताया नॉर गेट में, उसी प्रकार नैंड गेट में भी ये सिंबल होते हैं। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो चलिए हम कैसे निकालते हैं ट्रुथ टेबल एंड सर्किट डायग्राम। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बना देते हैं। सर्किट डायग्राम बनाने से पहले यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर सप्लाई को दे देते हैं और एक लैंप लगा देते हैं। और यहाँ पर जो है हम स्विच को जो है हम सीरीज श्रेणी में जोड़ते हैं। किसमें? सीरीज श्रेणी में। तो ये हमारा स्विच 1 हो गया और ये स्विच 2 हो गया। तो ये तो रहा हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम देखेंगे कैसे हम ट्रुथ टेबल निकालते हैं। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल कैसे निकाला जाता है यहाँ पर देखेंगे। तो ट्रुथ टेबल निकालने के लिए आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, इसके बाद हम क्या करेंगे, पहला देखिए दो इनपुट है। ठीक है, तो दो इनपुट हो गया। इसके बाद इसका एंड गेट का आउटपुट, इसके बाद ठीक है यहाँ पर हमारा पहला इनपुट, दूसरा इनपुट y इक्वल टू ए डॉट बी, और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी के बार हो जाएगा। तो कितने बनेंगे? अब हम कैसे बनाएंगे कि कितने हमारे रो होंगे। तो हमारे दो इनपुट हैं, तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला होता है 2 के पावर n। तो 2 के पावर n मतलब 2 के पावर 2 इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब हम कैसे बनाएंगे रो, कितने रो? 4। तो 1 2 3 और एक 4, ये हमारे 4 रो हो गए। अब भरेंगे कैसे? भरने का तरीका आपको पता है कि 4 आया तो आधा आधा भरेंगे, 2 0 2 1, और 0 और 1 का मतलब आपको पता है, 0 का मतलब ऑफ स्थिति से होता है और 1 का मतलब होता है ऑन स्थिति से। तो 2 0 भरे, तो 2 0 का था 1 0 और 2 1 का था 1 1। ये प्रक्रिया कब तक भरेंगे? जब तक ये पूरा ना हो जाए। और यहाँ पर देखिए ये एंड गेट का आउटपुट है। तो एंड गेट का आउटपुट में आपको पता है कि अगर दोनों में ऑफ स्थिति था तो क्या होगा, ऑफ। अगर इसमें एक में ऑफ एक में ऑन था तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ होगी, इसमें भी ऑफ होगा। मगर जब तक दोनों में ऑन नहीं था स्विच, तब तक वो हमारा ऑन नहीं होगा। तो ये जो है क्लेरिफाई होना चाहिए और गेट एंड गेट का, सॉरी। अब हम एंड गेट का अपोजिट नैंड गेट का निकालते हैं। तो हमें बताया कि जैसे ही यहाँ पर नॉट गेट जुड़ता है तो यह अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ ऑफ स्थिति है तो यहाँ ऑन होगा। तो देखिए यहाँ सप्लाई जैसे ही गया, यहाँ ओपन है सर्किट, इधर भी ओपन है सर्किट, और इधर जा रहा है तो लैंप हमारा ग्लो कर रहा है। तो ग्लो कर रहा है मतलब 1 आएगा। तो देखिए इसका अपोजिट आया। ठीक है, अब देखिए दूसरा में यहाँ पर ऑफ स्थिति, पहला ऑफ स्थिति, दूसरा ऑन स्थिति, फिर भी लैंप हमारा क्या कर रहा है, लैंप यहाँ पर ग्लो कर रहा है, यानी लैंप जल रहा है। ठीक है, देखिए पहला में तो हमारा यहाँ पर ऑफ स्थिति था और दूसरा में हमारा क्या हुआ, ऑन स्थिति, यानी यहाँ सप्लाई यहाँ तक तो गया मगर ये सर्किट क्लोज नहीं हुआ, फिर भी हमारा लैंप क्या कर रहा है, जल रहा है। ठीक है, यानी अपोजिट आया। इसमें क्या है, पहला में ऑन, ये ऑन है, ये ऑफ है। ठीक है, कोई भी एक स्विच ऑन है, एक ऑफ है, तो फिर भी हमारा लैंप क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। अब देखिए दोनों ऑन हो गया। अब जैसे ही दोनों ऑन हुआ तो ये सर्किट जो है यहाँ से होकर के यहाँ पर जा रहा है। ठीक है, यानी ये शॉर्ट हो गया, और शॉर्ट होने से क्या हुआ कि हम अपना जो पाथ था वो नज़दीकी पाथ को खोजता है और यहीं से ये कंप्लीट कर लिया और यहाँ गया ही नहीं। जब नहीं गया तो ये हमारा जो है लैंप ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रुथ टेबल एंड सर्किट डायग्राम, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से सीख गए होंगे कि नैंड गेट का दो इनपुट का कैसे ट्रुथ टेबल एंड सर्किट डायग्राम निकालते हैं।